लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करी गई थी कि किस तरीके से बच्चों की बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस पर हम प्रभाव करते हैं और किस तरीके से स्कूल में हम अलग अलग विषय को पढ़ाते हैं जिससे कि हर विषय के बारे में उसे जानकारी हो और बच्चे का मस्तिष्क खुले, उसकी मस्तिष्क की पेशियों पर काम हो। तो उसी के मद्देनजर आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ। और जो चीजें हम डे टू डे लाइफ में छोटी छोटी चीजों पे घर पर लोगों से मिलते हुए हम सीख सकते हैं। तो जैसे हमें पता है कि जब छोटे बच्चे रहते हैं, 4-5 साल का, 6 साल का, 7 साल का बच्चे सवाल बहुत पूछते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके जो सवाल हैं उसका जवाब हमारे पास काफी बार नहीं होता है। और मैं आपको बताऊं, टीचर्स के पास भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसे सवाल बच्चे पूछते हैं और इन्हीं कारणों से टीचर की भी बुद्धिमत्ता बढ़ती है, उसकी इंटेलिजेंस बढ़ती है कि टीचर प्रिपेयर्ड होता है कि मुझे इन सवालों का जवाब कैसे देना है। अब उसी मद्देनजर मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगा, उससे सभी लोग सहमत भी होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कि जनरली हम बोलते हैं कि ये बच्चा शर्मीला बहुत है, बच्चा इंटरेक्ट नहीं करता है। तो काफी कंप्लेन स्कूल में भी रहती है, घर पर भी रहती है। और कुछ इस तरह की भी कंप्लेन आती है कि भाई बच्चे एक इन्वायरमेंट में तो सही तरीके से बिहेव करते हैं, जैसे कोई बाहर का लोग आता है तो उसके सामने सवालों के जवाब नहीं देते हैं। और ये नॉर्मल एक प्रक्रिया है कि हमने बच्चों को देखा है कि बच्चे शर्मीले हैं, इंट्रोवर्ट हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम छोटी छोटी चीजों पर उन्हें बाध्य करें, मतलब बाध्य ऐसे नहीं करना है कि डांटना है, हम उसके लिए बहुत सारे और तौर तरीके अपना सकते हैं। जनरली मैं क्या स्कूल में करता हूं कि जब बच्चे क्लास में किसी को बुलाने के लिए आते हैं, किसी काम के लिए आते हैं, तो आई डू प्रेशराइज देम कि आपको इस तरीके से बोलना है। और उसके लिए हम 2-3 बार रीटेक भी लेते हैं कि दोबारा वापस आइए, बताइए आपको क्या चाहिए, किस बच्चे से आपको पेंसिल चाहिए, किस कारण आप क्लासरूम में आए। और जब वो अगली बार आता है तो उसका कंफर्ट जोन हो जाता है कि हाँ, वो चीज वो सीख चुका है। अब जैसे एक छोटा सा वाक्य है कि बच्चा बहुत शर्मीला है और उसे इंटरेक्ट करने में बाहर के लोगों से बड़ी समस्या आती है। अब इस स्लो प्रोसेस में कैसे सुधारना है, एक एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि मुझे मैकडी का बर्गर खाना है या मुझे कोई बाहर की चीज खानी है। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि चलो ऐसा करते हैं, आपको बर्गर हम दिला देंगे, लेकिन आपको ऑर्डर खुद करना पड़ेगा। और ऑर्डर भी खुद करना पड़ेगा और आपको पैसे मैं दे देता हूं, पैसे भी लेकर आने, हिसाब भी आपको खुद रखना है। अब बच्चे के पास 2 विकल्प है, या तो वो बर्गर ना खाए या फिर अगर वो खाएगा तो फिर उसको डील करना पड़ेगा। तो यहां पर अब बर्गर उसे जरूर खाना है, तो उसने क्या करा, बर्गर इतना प्रभावित करा तो बच्चा बर्गर लेने जाता है, खुद ऑर्डर करता है, पूरा हिसाब लेकर आता है। और जो उसके पेरेंट हैं, दादाजी और दादी हैं, उस बात को लेकर बड़े इंप्रेस होते हैं, भावुक भी हो जाते हैं कि जहां पर उम्मीद नहीं थी कि इस कार्य को कर पाएगा, उस बच्चे ने वो कार्य करा। और यहां पर क्या होता है, अब मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बोला था कि हम जो विषय पढ़ाते हैं, जो स्कूल में पढ़ाते हैं, तो दोनों तरीके से कोशिश होती है कि हम लेफ्ट और राइट ब्रेन, बाएं और दाएं। बाएं मतलब जैसे मैंने लिखा भी हुआ है, बहुत बार कंफ्यूजन आ जाता है, बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट। तो जो बाएं मस्तिष्क है वो एक लॉजिकल थिंकिंग को प्रभावित करता है। और जो आपका दाएं है उसमें और बहुत सारी चीजें आ जाती है कि आप सब्जी खरीदने गए तो आपने देखा कि आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना करके आप वहां पर फोकस कर रहे हैं कि कौन सी सब्जी रसदार है, किस में कितना रस निकलेगा, किसका कलर कैसा है। तो यहाँ पर आपका दाएं ब्रेन काम कर रहा है। यहाँ पर आप लॉजिकली थिंकिंग काम कर रहे हैं कि हाँ, इसके बाद हमें ये लेना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप बाएं ब्रेन को, राइट ब्रेन को नहीं, बाएं मतलब, अब मैं भी कंफ्यूज हो गया, बाएं मतलब लेफ्ट, दाएं मतलब राइट। तो वहां पर आपका बाएं ब्रेन काम कर रहा है। तो ये हम बच्चों से बातचीत करते हुए छोटी छोटी चीजों में हम ये महसूस कर सकते हैं कि बच्चे का किस तरफ बच्चा ज्यादा चल रहा है, कि वो उसका बाएं ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, लेफ्ट या फिर दाएं ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी चीज ज्यादा होनी चाहिए। हमें ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि दोनों का ही हमें बैलेंस बनाना है कि बाएं और दाएं, लेफ्ट और राइट ब्रेन बराबर काम करे, और उसको हमें डेवलप करना है। अब जैसे एक छोटी सी मैंने आपको एक वाक्य बताया कि जो छोटी सी कहानी बताई दादाजी और पोते की,
उसी तरीके से जब मैंने स्टार्ट करा था लेक्चर, तो मैंने बोला था कि सवाल पूछते हैं बच्चे बहुत, हमारे पास उसके जवाब नहीं दिए जाते। अब एक छोटा सा वाक्य और बताता हूं मैं आपको कि एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मेरे मार्क्स बहुत कम आते हैं। तो उसके पिताजी ने बोला कि बेटा आप पढ़ाई कम करते हो इसलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। तो अगली बार बच्चे ने पढ़ाई बहुत करी, उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, तो संतुष्ट हो गया। फिर दोबारा एग्जाम हुए तो उसने पढ़ाई और मेहनत करी, लेकिन इस बार उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आए। तो बच्चे ने सवाल पूछा अपने पिताजी से कि इस बार मैंने पढ़ाई भी बहुत करी थी फिर भी मार्क्स कम आए। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि ये तो किस्मत के ऊपर है कि कभी नंबर ज्यादा है कभी नहीं आए। तो आई थिंक उसका उत्तर सही नहीं था। उसको हम हमारे पास, क्योंकि उनके पास आंसर नहीं था कि इसका मैं आंसर क्या दूं, तो हम उसका ये बोल सकते हैं कि देखो जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम जवाब को ढूंढ सकते हैं, हम मिलजुल के जवाब ढूंढते हैं। जब हम जवाब को ढूंढते हैं किसी भी उत्तर का जिसका हमें आंसर नहीं पता है, तो हमारा दिमाग का विकास होता है। जैसे कि बहुत बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि जब हम क्वेश्चन आंसर्स कराते हैं क्लास में, तो मैं बच्चों को एक्सपेक्ट करता हूँ कि पहले आप करके लाइए फिर मैं कराऊंगा। और मैंने देखा कि बहुत कम बच्चे हैं जो होमवर्क को उस तरीके से करके लाते हैं। तो मैं बच्चों से एक वाक्य बार बार बोलता हूँ कि आपको तो पकी पकाई रोटी खाने की आदत हो गई है, कि पहले आप थोड़ी सी मेहनत खुद करो तब आप मुझसे सवाल पूछो। उससे क्या होता है कि हम वी विल एबल टू कॉम्प्रेंड, और आई वुड से कि बच्चा लॉजिकली थिंकिंग करेगा, थिंक करने पे बाध्य होगा। जैसे हम एक एक्टिविटी और कराते हैं कि बेटा ओपन बुक टेस्ट लेंगे, तो बच्चे हंसते हैं, सर ओपन बुक टेस्ट तो बड़ा आसान है। लेकिन जब ओपन बुक टेस्ट में उसको खुद आंसर ढूंढना है, सारी चीजें करनी पड़े, तब उसे पता लगता है कि इतना आसान नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे वाक्य डे टू डे लाइफ में होते हैं जहां पर हम बच्चे को अलाउ करते हैं, स्पेस देते हैं कि किस तरीके से वो बाध्य हो और उन चीजों को खुद से करे, चाहे वो गलती करे, लेकिन उन विचारों को, उन सवालों को वो एक बार खुद से ढूंढे। जैसे एक वाक्य और है छोटा सा, मैं बताना चाहूंगा कि इस बुक में भी लिखा है, और एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जब हम भी छोटे थे तो एक जिज्ञासा होती है कि जो फ्रिज की लाइट है ये क्या इसके अंदर हमेशा जलती रहती है या जब हम खोलते तभी फ्रिज की लाइट जलती है। तो एक पेरेंट ने बोला कि भाई लाइट हमेशा जलती रहती है, जब आप खोलते हो तब आपको दिखाई देती है। तो एक बच्चे ने क्या करा, उसने 30-40 बार एक्सपेरिमेंट करा, बार बार खोले बार बार बंद करे। तो उसने अपने पिताजी को बताया कि ऐसा नहीं है, जब ये लाइट, जब ये खुलता है तभी ही लाइट जलती है, हमेशा नहीं जली रहती। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप उस आंसर के पास पहुंच गया कि जलती है या नहीं जलती है। तो बच्चे ने आंसर ढूंढा किसी भी तरीके से, मेहनत करके 40 बार 50 बार उस तरीके को करा। तो हमारे पास जवाब नहीं होंगे बहुत सारी चीजों के, बच्चों के आंसर, लेकिन हम बच्चे को अलाउ कर सकते हैं कि वो उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करे। और इन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बच्चा बाध्य भी होगा और उसका लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगा, उसका लेफ्ट राइट ब्रेन का विकास भी होगा और उसकी बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंस पे भी प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है सभी पेरेंट्स से कि हम बच्चे को अलाउ करें और वो बच्चा हर सवाल को ढूंढने की कोशिश करे, और जो सवाल पूछ रहा है उसको उसके साथ मिलके, अगर हमारे पास बहुत बार समय नहीं होता लेकिन जब भी हमारे पास समय है, हम थोड़ा सा अलाउ करें कि बच्चे को बोलें कि हम इस सवाल को मिलके ढूंढते हैं, या फिर आप उसको काम दे दीजिए कि हम इसको बाद में ढूंढेंगे। तो इन चीजों पे हम थोड़ा थोड़ा करके काम कर सकते हैं, और बच्चों की जो बहुत सारी हिचकिचाहट है उस पर भी हम काम कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे सब्जी खरीदने जाते हैं, तो जब बच्चे को साथ लेके जाते हैं तो बच्चा भी उसमें बहुत सारा रोल निभाता है कि बेटा बताओ कौन कौन सी सब्जी चाहिए, उसका हिसाब किताब क्या है, कौन कौन सी सब्जी लेनी है हमें, आप एक बार लॉजिकली बताओ कौन सी सब्जी फ्रेश है। तो इन छोटी छोटी चीजों पर भी हम जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो बाएं और दाएं ब्रेन का दोनों तरीके से विकास होता है। तो आई थिंक मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने में कामयाब रहूंगा कि जो एक टॉपिक है किस तरीके से जब बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं तो उनमें बच्चा भागीदारी निभाता है और खुद अपने आप आंसर ढूंढता है। थैंक यू सो मच।